नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कहूँ तो जीवन को गहराई से छूने वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब भी हम ईमानदारी या इंटेग्रिटी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कोई सख्त नैतिक नियम, राइट? लेकिन मार्था बेक ने अपनी शानदार किताब द वे ऑफ इंटेग्रिटी में इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया है। उन्होंने ईमानदारी को सिर्फ एक मॉरल परफेक्शन या नैतिक पूर्णता नहीं माना है, बल्कि इसे जीवन की समग्रता यानी होलनेस कहा है। ये एक ऐसा कमाल का विचार है जो मानसिक शांति का एक बिल्कुल नया रास्ता खोलता है। तो चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो इस सफर को हम इन 5 मुख्य चरणों में देखने वाले हैं: सच्चा अर्थ, इन्फर्नो, पुर्गाटोरियो, पैराडीसो और अंत में निष्कर्ष। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसका असली मतलब क्या है, देखिए। ईमानदारी का सीधा सा मतलब है बिना किसी आंतरिक बंटवारे के जीना। ये वो रेयर और पावरफुल स्टेट है जहां आपके विचार, आपके शब्द और आपके कर्म सब एक गहरे आंतरिक सत्य से जुड़े होते हैं। मतलब कोई दिखावा नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। अब इस गहरी मनोवैज्ञानिक बात को आसानी से समझाने के लिए बेक ने 14वीं सदी की महान रचना दांते की डिवाइन कॉमेडी का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण लिया है। वो इसके 3 लोकों इन्फर्नो, पर्गेटोरियो और पैराडीसो का इस्तेमाल करती हैं। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई किताबी रेफरेंस नहीं है, बल्कि इंसानी दुखों से आज़ादी पाने और खुद को पहचानने की एक साइकोलॉजिकल जर्नी का मेटाफर है। अंधेरे से उजाले की ओर जाने का ये सफ़र हम में से हर किसी की जिंदगी से मेल खाता है। इस जर्नी की शुरुआत होती है एक कड़वे सच के साथ। बेक कहती हैं कि हमारी सोसाइटी में हम अक्सर बहुत ही छोटे छोटे बारीक झूठों के साथ जीते हैं। कई बार अंदर से नहीं चीख रहा होता है, लेकिन सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए हम हाँ कह देते हैं, है ना? हम अपने अंदर की आवाज़ सुनने के बजाय आंख बंद करके समाज के बनाए नियमों पर चलने लगते हैं। शुरू में ये छोटे समझौते शायद मायने न रखें, लेकिन वक्त के साथ ये दरारें इतनी गहरी हो जाती हैं कि इनका अंजाम भारी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और खुद को पूरी तरह से खो देने के एहसास में बदल जाता है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि ये सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी ना सिर्फ संतों या बड़े बड़े फिलोसोफर्स के लिए है, लेकिन बेक इस गलत फहमी को दूर करती हैं। वो जोर देकर कहती हैं कि ईमानदारी कोई हवाई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये हमारी डेली लाइफ में खुशी, शांति और एक मकसद पाने का सबसे प्रैक्टिकल और सीधा रास्ता है, जिसे आप, मैं, कोई भी अपना सकता है। पार्ट 1, हेल, द कॉस्ट ऑफ इनऑथेंटिसिटी। चलिए इस सफर के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जिसे इन्फर्नो या नरक कहा गया है। ये वो स्टेज है जहां इंसान को अपने सच्चे स्वरूप से दूर जाने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम एक बनावटी जिंदगी जीते हैं तो वो कैसे एक मेंटल टॉर्चर या मानसिक यातना बन जाती है। बेकी इसे थोड़ा और गहराई से समझाती हैं। वो कहती हैं कि ईमानदारी दुनिया के बनाए नियमों को मानने से नहीं, बल्कि आपके अंदर के तालमेल यानी इंटरनल हार्मनी से पैदा होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से जीते हैं तो अंदर एक गजब की क्लैरिटी और शांति फील होती है। इसके ठीक उलट है एक फ्रैक्चर्ड लाइफ या खंडित जीवन, जहां हम अपने सच और अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करके सिर्फ बाहरी सक्सेस, पैसे या सोसाइटी के अप्रूवल के पीछे भागते रहते हैं। और सच कहूं तो ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती, बस अंदर एक खालीपन छोड़ जाती है। चैप्टर 2, बनावटी जीवन जीने की इस कीमत को बेक अलगाव के नरक की तरह बताती हैं। सोचिए, जब आपकी लाइफ आपके असली सेल्फ से मैच ही नहीं कर रही तो एक लगातार असंतोष बना रहता है। ये सिर्फ कोई मामूली उदासी नहीं है, ये एक गहरा मेंटल स्ट्रेस है जो कई बार इतना हावी हो जाता है कि शारीरिक बीमारी में बदल जाता है। लिटरली आपका शरीर और दिमाग दोनों इस बनावटीपन के खिलाफ बगावत करने लगते हैं। इसे और अच्छे से रिलेट करने के लिए किताब में कई क्लाइंट्स की सच्ची कहानियां हैं। ऐसे लोग जिन्होंने सोसाइटी की नज़रों में तो बहुत शानदार करियर बनाए, परिवार की सारी उम्मीदें पूरी की, लेकिन अंदर से खुद को बिल्कुल खोखला महसूस किया। यहाँ दांते का नरक एकदम सटीक बैठता है। ये कोई ख्याली जगह नहीं है, बल्कि हमारे ही झूठ और खुद को धोखा देने से बनी हमारे अंदर की पीड़ा का एक जीता जागता मंजर है। चैप्टर 3, लेकिन यहीं से ईमानदारी की असली और पॉजिटिव पावर सामने आती है। बेक्स जोर देकर कहती हैं कि इंटेग्रिटी का असर सिर्फ ख्यालों में नहीं होता, इसके डायरेक्ट और तुरंत दिखने वाले रिजल्ट्स होते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी को अपने सच के हिसाब से ढालने की हिम्मत जुटा लेते हैं ना, उन्हें अचानक एक बहुत बड़ी राहत फील होती है। ऐसा लगता है जैसे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो।
और उसके बाद लाइफ में नई एनर्जी और कमाल की क्रिएटिविटी बहने लगती है। किताब में ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने टॉक्सिक जॉब्स या घुटन भरे रिश्तों को छोड़ने का साहसिक कदम उठाया और फिर लाइफ में सच्ची सक्सेस हासिल की। इन सब कहानियों का बॉटम लाइन यही है कि ईमानदारी ही निराशा का सच्चा इलाज है। ये मानो उस मानसिक नरक से बाहर निकलने का सबसे सेफ और इकलौता रास्ता है। पार्ट 2 पुर्गाटोरियो द पाथ ऑफ इंटेग्रिटी चैप्टर 4। इस गहरे सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद अब हम पहुंचते हैं इस सफर के दूसरे सबसे अहम पड़ाव पर, पुर्गाटोरियो यानी इंटेग्रिटी और शुद्धि का रास्ता। ये वो जगह है जहां हम अंधेरे से निकलकर अपने असली कोर वैल्यूज को पहचानना शुरू करते हैं। नरक से बाहर आने का ये रास्ता शुरू होता है क्लैरिटी से। बेक कुछ बहुत ही डीप एक्सरसाइजेस के जरिए हमें अपने मूल मूल्यों जैसे प्यार, ईमानदारी, रिस्पेक्ट और आज़ादी को खोजने में मदद करती हैं। वो एक बहुत ही पते की बात कहती हैं, सच्चे मूल्य हमें कभी भी सोसाइटी या कल्चर से विरासत में नहीं मिलते, बल्कि उन्हें खुद के अंदर गहराई में उतर के खोजना पड़ता है। इन छुपे हुए वैल्यूज को पहचानना सच्ची आज़ादी की तरफ आपका पहला ठोस कदम है। चैप्टर 5। अब एक बार जब ये इंटरनल वैल्यूज क्लियर हो जाते हैं तो असली चैलेंज आता है इन्हें अपनी डेली लाइफ में उतारने का। इसके लिए बेक कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देती हैं। पहला, ऐसे गोल्स सेट करना जो आपके अपने सच को दिखाते हों। दूसरा, लाइफ के हर मोड़ पर सोच समझकर फैसले लेना। और तीसरा, करेजियस ऑनेस्टी यानी हिम्मत के साथ ईमानदारी का लगातार अभ्यास करना। देखिए, इसके लिए रातों रात दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने छोटे छोटे डेली एक्शंस को अपने वैल्यूज के साथ बैलेंस करना, यही सबसे ज्यादा असरदार होता है। चैप्टर 6। पर रियलिटी में ये सफर इतना भी आसान नहीं होता। रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। बेक उन कॉमन ऑब्स्टेकल्स का बहुत बारीकी से एनालिसिस करती हैं जो अक्सर हमारे सामने आते हैं, जैसे समाज या अपनों से रिजेक्ट होने का डर, कल्चर का भारी प्रेशर और हमारी वो पुरानी गहरी आदतें जो हमें वापस उसी नरक में खींचने की कोशिश करती हैं। इन रुकावटों को पार करने के लिए कुछ बहुत ही असरदार स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं, जैसे अपने डर को एक नए नजरिए से देखना, उसे रोकने वाली दीवार नहीं बल्कि आगे बढ़ने के सिग्नल की तरह समझना। और हाँ, खुद पर बहुत ज्यादा सख्त होने के बजाय खुद से थोड़ी करुणा या सेल्फ कंपैशन दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे दांते ने अपनी जर्नी में कई इम्तिहान दिए थे, ये फेज भी हमारे मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल का प्रतीक है, जो हमें धीरे धीरे अंदर से एकदम प्योर और स्ट्रॉन्ग बना देता है। पार्ट 3 पैराडीसो लिविंग विथ इंटेग्रिटी चैप्टर 7। इस लंबे संघर्ष और शुद्धि के बाद फाइनली आता है इस यात्रा का तीसरा और सबसे खूबसूरत हिस्सा, पैराडीसो यानी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी जीना। इस मुकाम पर आकर खुशी या आनंद ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कंपास बन जाता है। इस स्टेज में बिग जॉय या आनंद को हमारा सबसे भरोसेमंद गाइड मानती हैं। जब आपकी लाइफ चॉइसेस आपको अंदर से शांति और एक गहरी खुशी देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ पूरी तरह से इंटेग्रिटी के साथ अलाइन है। यहाँ हमें ये समझना है कि आनंद कोई लग्जरी या गिल्टी प्लेजर नहीं है, बल्कि ये एक एकदम सटीक डायरेक्शन है जो हमें हमारी आत्मा की संपूर्णता की तरफ ले जाता है। चैप्टर 8। इंटीग्रिटी के इस लेवल पर पहुंचने का सबसे गहरा असर पड़ता है हमारे रिश्तों पर। जब आप अपनी असली जिंदगी जीने लगते हैं तो आप नेचुरली दूसरों के साथ बहुत ही गहरे और ऑथेंटिक बॉन्ड्स बनाते हैं। हालांकि इस प्रोसेस में कभी-कभी उन पुराने रिश्तों को हमेशा के लिए छोड़ना भी पड़ सकता है जो आपसे खुद को धोखा देने की डिमांड करते थे। ये उस हिम्मत की बात है जहां आप सच्चाई से जीकर हेल्दी रिश्ते बनाते हैं और टॉक्सिक चीजों से पूरी तरह आजाद हो जाते हैं। चैप्टर 9 इस पूरी जर्नी का पीक पॉइंट है, एक पर्पसफुल और होलनेस वाली लाइफ। बेक बहुत अच्छे से समझाती हैं कि कैसे ये संपूर्णता हमें लाइफ की किसी भी सिचुएशन से लड़ने का रेजिलियंस, अनलिमिटेड क्रिएटिविटी और एक गहरी स्पिरिचुअल शांति देती है। दांते के पैराडाइजो की तरह ही ये स्टेट बहुत ही ब्राइट और पूरी तरह से फ्री है। यहाँ ये एकदम साफ हो जाता है कि ईमानदारी सिर्फ हमारे पर्सनल घावों को नहीं भरती, बल्कि ये दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का सबसे पावरफुल टूल है। कंक्लूजन, अ मॉडर्न डिवाइन कॉमेडी। इस पूरे सफर को समेटते हुए बेक का यह फ्रेमवर्क एक आधुनिक दिव्य हास्य या मॉडर्न डिवाइन कॉमेडी की तरह लगता है, जो उस सदियों पुरानी विजडम को हमारी आज की भाग दौड़ भरी लाइफ से कनेक्ट करता है।
उनका ये नज़रिया सच में लिटरेचर और प्रैक्टिकल लाइफ का एक कमाल का मिक्स है। दांते की उस पुरानी यात्रा को आज के साइकोलॉजिकल स्ट्रगल से जोड़कर बेके ये साबित कर देती हैं कि इंटेग्रिटी सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि यही वो इकलौता रास्ता है जो हमें बेमतलब के दुखों से आज़ादी दिला सकता है और हमेशा बने रहने वाले आनंद की तरफ ले जा सकता है। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? ये किताब समाज के बाहरी नियमों में बंधने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये अपने उस अनडिवाइडेड सेल्फ या अविभाजित स्वरूप को वापस पाने के बारे में है जिससे हमने कहीं पीछे छोड़ दिया था। तो इस जर्नी को समझने के बाद जरा सोचिए, आपकी लाइफ के किस हिस्से में अभी भी कोई छोटा सा समझौता या झूठ छिपा है, जिसे आज ही छोड़कर आप एक पूरी तरह से आज़ाद और आनंद से भरी जिंदगी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। सोचिएगा ज़रूर।